ये जो हमारी कार्यकारिणी है प्रदेश स्तर की महिला मोर्चा की, इसमें हम माननीय मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। और जो हमारा 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे अपनी कार्यशाला भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम आने वाली तारीखों पे माननीय मोदी जी के जन्मदिन का धन्यवाद भी करेंगे। और सेवा पखवाड़ा के निमित्त जो हमें कार्यक्रम दिए जाएंगे, हम महिला मोर्चा की तरफ से अपने महिला सशक्तिकरण को दिखाएंगे। उसमें सेवा पखवाड़ा में क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? सेवा पखवाड़ा में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। ये एक हमारा एक तरीका रहेगा मोदी जी को धन्यवाद देने का। इसमें हम स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम शुरू करेंगे, रक्तदान शिविर होगा उसमें, और पंच परिवर्तन के कार्यक्रम होंगे उसमें, जिसमें कि हम सामाजिक समरसता का रहेगा, नागरिक कर्तव्य है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे जिसमें हम लोगों को, जनता को जागरूक करेंगे। आज के कार्यक्रम में कोई पद वगैरह भी दिए जाएंगे, गठन वगैरह होगा कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। अभी तो सिर्फ हमारा एक महिला सशक्तिकरण का और सेवा पखवाड़ा के निमित्त ये कार्यशाला रखी गई है, जिसमें हम सभी महिलाएं यहाँ पे एक व्रत लेके जाएंगे और जन जन जाके माननीय मोदी जी के जन्मदिन का धन्यवाद करते हुए सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। 12 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है। हाँ जी। उसी दिन भगवान विश्वकर्मा का भी जयंती है जी। तो क्या जयंती को भी इसी तरह से महत्व? जी बिल्कुल, जयंती को भी उसी तरह से हम मनाएंगे और 2 अक्टूबर तक और उसके आगे भी हमारे कार्यक्रम चलेंगे। तो 2 अक्टूबर को भी गांधी जयंती जी के साथ साथ हम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी हम जयंती को मनाएंगे और उनके निमित्त हम कार्यक्रम रखेंगे सारे। प्रदेश भर से कार्यक्रम है। हाँ जी, पूरी हरियाणा प्रदेश की सारी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। सारे माननीय गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे और सारी महिला शक्ति आपको आज यहाँ पे इस कार्यक्रम में दिखाई देगी। अपना परिचय? मैं अलीशा तोमर हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा से। कहाँ से? मैं गुड़गांव से आई हूँ। हाँ जी। सेवा पखवाड़ा का कैसे क्या चल रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी द्वारा जो सबसे बड़ा सेवा पखवाड़ा, तो जो पंजाब के जो हालात और वहाँ पर जो हम उनकी सेवा भाव में एक कहते हैं ना दिल से लग रहे हैं, वही असली सेवा पखवाड़ा तो मैं कहती हूँ वो हो रहा है, जो पूरा भारतवर्ष एक दूसरों की मदद बनवा के लगा रहा है। मैं आपसे कहती हूँ, मुख्यमंत्री है पंजाब का, लेकिन आज जनता के बीच में नहीं है, तो क्या लगता है कि पंजाब में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की? जी, हमें एक ही चीज़ दिखती है, कमल के अलावा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ हमारा एक सेवा भाव है, एक इंसानियत भी है। इंसानियत पार्टी को ना देखते हुए हमारा ये रहता है कि इंसानियत का फ़र्ज होता है, उसमें हम सभी ने ये देख रहा है किस तरह से मदद हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, हम मदद करने के लिए तैयार है। बाढ़ के जो हालात हो रहे हैं उनको देखते हुए हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है। धन्यवाद। करनाल पहुँचे हैं, कार्यकारिणी महिला कार्यकारिणी की मीटिंग है तो उसमें पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कुछ विस्तृत कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसमें जन सरोकार भी हैं, पार्टी का विस्तार भी है और वैचारिक रूप से केंद्र और सरकार, राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना भी है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को, विश्वकर्मा जयंती पे। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक पूरे 15 दिन का सेवा पखवाड़े का काम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि राजनीति सिर्फ नारों की नहीं, सरोकारों की हो। तो उसमें हम स्वच्छता से लेके, रक्तदान से लेके, वृक्षारोपण से लेके, दिव्यांगों के सम्मान से लेके, प्रबुद्धजनों के सम्मान से लेके सारे काम हम लोग उसमें करेंगे। और इसलिए सब मोर्चों को एक भूमिका दी है, उसमें महिला मोर्चा की भी बड़ी भूमिका है। उस नाते पूरे प्रदेश के महिलाओं के साथ में आज उसकी चर्चा करेंगे, योजना बनाएंगे। दूसरा एक कार्यक्रम है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती है, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक महामंत्री थे। उनकी जयंती से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती तक, ये पूरा 3 महीने का कार्यक्रम, ये वाजपेयी जी के जयंती तक आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ होगा। इसमें भी अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे, खासतौर पर स्वदेशी स्वावलंबन, इस बात को खास तौर पे जोर देते हुए सरकारों की नीतियां भी और पार्टी की तरफ से भी कुछ सामाजिक काम होंगे। तीसरा एक कार्यक्रम है जीएसटी को लेके, सबने देखा होगा, अभी 10 सितंबर से लेकर और 15 अक्टूबर तक जीएसटी को लेकर पूरे देश भर में हम लोग जीएसटी से किस तरीके से किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को और आम आदमी को फ़ायदा हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर हर विधानसभा में सेमिनार से लेकर रथ यात्राओं से लेकर सारे कार्यक्रम होंगे। तो खासतौर पर पार्टी का संगठनात्मक भी और सरकार, दोनों ही सरकारों की डबल इंजन की सरकार की नीतियों को जनता तक मुखरता से पहुंचाना, ये आज का मुख्य उद्देश्य है। सर, लगातार बाढ़ आ रही, किसानों को मुआवजा मिल रही है। देखिए,
उनका काम आरोप लगाना, सियासत करना, क्योंकि हरियाणा की जनता ने नीति से, व्यवहार से उनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी तक पंजाब की बाढ़ को लेकर चिंतित थे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी एक हफ्ते पहले पंजाब गए, किसानों से बातचीत की, उनकी ज़रूरतें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने दौरा किया। प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल चारों ही प्रदेशों में जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लिए प्राथमिकता से काम करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने व्यक्तिगत तौर पर पूरी संवेदनाओं के साथ हरियाणा के किसानों के साथ में बाढ़ का आकलन भी किया है। जितनी उनके पास में मुआवजे को लेकर, खराबे को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उस पर निश्चित रूप से हरियाणा की सरकार किसानों के हक में खड़ी मिलेगी। 1600 करोड़ का जो पैकेज दिया गया है पंजाब को, उसको लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि पहली बात तो सीधे सीधे पंजाब की धरती से किसानों के हक में खड़े होना। दूसरा, पंजाब को कैसे ताकत दी जा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का काम सियासत करना, वो करते रहें, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से पंजाब की खुशहाली के लिए समर्पित हैं। आप देख सकते हैं सभी का अभिवादन करते हुए। हाथ लगाओ सारे। हाँ जी सर, मैम बराबर आप थोड़ा साथ ही मैम प्लीज थोड़ा। हाँ जी यस पीछे रहिए। हाँ जी यस मैम। चलो चलो आगे चले जाओ। मीना का बोझे इधर घूम जाना, इधर घूम जाना। आगे चल जाओ, नीचे नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ। एक मिनट, फोन पीछे करियो, फोन पीछे करियो, फोन पीछे करियो, फोन। हाँ जी यस मैम। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत करते हैं कि उनने हम महिलाओं को इतना गौरवान्वित करने का कार्य किया है। महिला मोर्चा, महिला मोर्चा, नारी शक्ति। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी, हम सब बहनों को ऊर्जा प्रदान करने वाली ऐसी हमारी बहन अनुरोध करती, हमारी पूर्व अध्यक्षा भी हैं, सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो दीप प्रज्वलन।
सामने। अब मैं निरुपमा जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और वंदे मातरम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शुभ्र जोत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्यकुसुमिता द्रुमदल, वंदे भारत माता की जय। आवाज जोर से नहीं आई, सभी बहनों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, एक बार पुनः बोलेंगे भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं हम अपनी अध्यक्षा से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रभारी सतीश पुनिया जी का करें। हाँ जी सर। ताली। हमारी अध्यक्षा से अनुरोध है कि हमारी मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी का भी पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर के यहाँ पर स्वागत करें। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी यस सर। हाँ जी। जोरदार तालियों के साथ सम्मानित किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे हम बहनों के लिए जो कुछ किया है उसी के लिए धन्यवाद करने के लिए ही बहुत जोर से तालियों के साथ एक बार स्वागत। बात हुई है भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति, नारी शक्ति, मैं दुर्गा हूँ, क्या यार, मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि कर्ण दानवीर की भूमि करनाल के अंदर आज महिला मोर्चा की विस्तृत कार्य समिति का आयोजन हो रहा है और इसके अंदर हमारे सभी, मैं तो ये कहूंगी जिनको भी, जितने भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, हमारे सभी नेतागण हैं, हमारी सभी बड़ी बहनें हैं, जिनको भी मैंने एक फोन करके आग्रह किया, सभी लोग आज यहाँ पर पहुंचे। और क्यों पहुंचे? क्योंकि आप सब बहनें उनके साथ हैं और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर बैठे सभी महान विभूतियां हमारे बीच में आई हैं। एक बार कृतज्ञ ध्वनि से सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। हमारे बीच में हमारे बहुत ही यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, बड़े सरल स्वभाव, और मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं आज वो फाइटर प्लेन उड़ाती हैं और आज वो युद्ध का नेतृत्व करती हैं और युद्ध का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान की छाती में गोली मारने का काम बहनों ने किया है। इतना बड़ा विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप सब पर किया और पिछली बार महिला दिवस पर मोदी जी ने एक बड़ा सम्मान हम सबको दिया और कहा कि मैं
मेरे अगर कोई रक्षा कवच के रूप में है तो मेरे देश की मातृशक्ति है, और जब तक मेरे देश की मातृशक्ति मेरे साथ है कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तीसरी बार उनके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना हूँ। और यही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, बहनों पिछली बार हमने तीज पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस पर हम सब ने कहा था कि हम अगली तीज भी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के, जो कि वो हमारा निवास स्थान है, सीएम हाउस में मनाएंगे। और आप सब लोगों ने चुनाव के अंदर पूरी ताकत और शक्ति देकर, अपना आशीर्वाद देकर, घर घर जाकर के सरकार की योजनाओं को ले जाकर के जनता को खुश करके आपने सीएम साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और सुमन जी यहाँ बैठी हैं, सुमन जी ने बहुत लाड़ चाव के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने सीएम हाउस के अंदर हमें तीज पर बुलाया और बहनों आप सबको भाई ने, भाभी ने कोठी दी। तो ये सम्मान ये कहीं से नहीं आया। 2014 से पहले अगर आप अपने स्वरूप को देखेंगे तो आप सबको ये पता चलेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर रहने वाली एक कठपुतली थी। लेकिन सही मायने में नारी का नारीत्व अगर जगाया, महिला का हौसला अगर किसी ने बढ़ाया, और जब जब इस देश के अंदर, इस देश पर की विस्मृता पर कोई आँच आने की बात आई तो मेरे देश की वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़ करके इस देश की विरासत को बचाने का काम किया। समय बहुत कम है, नहीं तो मैं आपको बताती, जो ये चित्र यहाँ पर लग रहे हैं ये वीरांगनाएं ऐसे ही नहीं हैं, इनकी ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिनको पढ़ेंगे तो हमारे खून के अंदर एक बड़ी नई प्रेरणा का संचार होगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, चित्र किसी से मोहताज नहीं है, आप इनकी जीवनी को पढ़िए और आपको वास्तव में पता चलेगा कि हमें तो बहुत कुछ पका पकाया मिला है। मीडिया का स्वागत। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे का प्रदेश की ये बैठक है। कर भाई सभी बराबर कर प्रदेश की बहनें आज यहाँ महिला मोर्चे में पहुँची और आप सबको पता है जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, जिस प्रकार से उत्तरी भारत की कहेंगे तो बाढ़ की स्थिति बढ़ी आज वो कंट्रोल में है। आज बारिश कम हुई है, लोगों को राहत मिली है और मैं धन्यवाद करूँगा हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने हिमाचल में भी, पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर में भी 5-5 करोड़ रुपए की सहायता देने का काम किया। क्या कर रहे हो भारतीय यार? जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से, हिमाचल में और पंजाब में राहत सामग्री भी डेली हर जिले से गाड़ियों के माध्यम से राहत सामग्री भेजी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन की नीति पर पूरे सेवा के कार्य में लगे हैं और हरियाणा सरकार ऐसी संवेदनशील सरकार है जिसने बारिश से पहले अच्छे इंतजाम किए, जिससे कम नुकसान किसानों को हुआ है और बारिश के बाद भी जहाँ जहाँ बाढ़ का असर रहा वहाँ पर राहत देने के लिए, उनको सहायता देने के लिए पोर्टल के माध्यम से ये पोर्टल खोला गया है। 15 तारीख तक सब जो उस पर अपने नुकसान का आकलन दर्ज करा देंगे, उन सबको उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हरियाणा सरकार ने पूरी एक सूची जारी की है। इसमें फसलें खराब हुई है तो 7,000 से 15,000 का के 2 शब्द मेरी बहन जी को भी यहाँ आने का मौका है। मैं भी हाथ ना हिलाऊं, मैं भी ऐसी थी। बहन सुमित्रा चौहान जी, बहन वंदना जी, संतोष जी, सरिता जी, मीना जी और सभी भारतीय जनता पार्टी की सभी जिले से आई मेरी ज्येष्ठ बहनें, मेरी सखियां, और जितना भी आप लोगों की प्रशंसा करूं मैं उतना कम।
और मेरे पत्रकार छायाकार बंधु, आज इस बैठक के अंदर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे खुशी भी है कि आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला, अपनी सखियों से मेरा मिलने का मौका मिला, अपनी सारी नंदों से मिलने का मौका मेरे को मिला। क्योंकि ये बहुत अच्छे पल होते हैं। और अब दायित्व ऐसा है कि थोड़ा सा मेरे को भी संभल के चलना पड़ता है। जैसे सतीश पुनिया जी कह रहे थे ना कि गीता जी बैठी है और मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी बैठी है, तो बेचिंत मैं कर देती हूँ सभी को कि भाई साहब, आप लोगों के कदम से कदम मिलाकर तो हम चलते हैं, पर आप लोगों के बीच में कभी अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज हम घर से बाहर निकले हैं तो मैं तो अपनी बात कहूंगी कि जो चूल्हे पे रोटी बनाने वाली महिला जब घर में पॉलिटिकल बात होती थी, और आप लोगों के समक्ष एक बात भी रखूंगी, मेरे को याद आ रही है। एक दिन मैं चूल्हे पे मक्की की रोटी बना रही, सर्दी की बात, नए साल का शुभारंभ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाध्यक्ष थे, तो कटारिया जी का फोन आ गया। तो कटारिया जी कहने लगे धर्मपत्नी से भी बात करा दो। तो जब कटारिया जी ने मेरे को नए साल की बधाई दी, एक बार धन्यवाद बोल के, मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी उस दिन। वो महिला जो एक चूल्हे चौके से निकलकर आज मंच पर अपनी बहनों को संबोधन कर रही है, और मैं एक बात अपनी बहनों को कहती हूं, जहां भी मंच पे आप लोगों को बोलने का मौका मिले, उसका लाभ अवश्य हो, क्योंकि हम सब गृहणीय हैं। विषय तो बहुत थे बोलने के, पर मेरे को रवसी भी थोड़ा सा कह रहे थे, और मेरे को भी लग रहा है कि बहनें काफी टाइम से बैठी हैं, तो समय को देखते हुए, और अभी चर्चा भी चल रही थी कि तीज के प्रोग्राम की, तीज का प्रोग्राम हुआ, और मैं सभी बहनों को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस नारी शक्ति को, जिसने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा कर, क्योंकि हम चूल्हा चौका से लेकर संगठनात्मक कार्यक्रमों में, मीटिंगों में हम भाग लेते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में हमें बोला जाता है कि बहन जी बस भर ले, और वो बस भी भरते हैं, हम बच्चे का पालन पोषण भी करते हैं, और सारी जिम्मेवारी हमारी होती है। अभी हम कुछ चर्चा कर रहे थे जब डॉक्टर अर्चना बोल रही थी मंच पे कि घर टूट रहे हैं, ये पीड़ा मेरे अंदर बहुत ज्यादा है कि घर टूट रहे हैं, और जब भी किसी बात का दायित्व होता है वो महिला के ऊपर आता है, चाहे बच्चों को संभालने का, चाहे बिगाड़ने की बात। कुछ बुराइयां हैं हमारे समाज के अंदर जो पैदा हुई हैं, क्योंकि जब हम बेटा घर से बाहर जाता है तो हम बेटे से तो कुछ नहीं पूछते कि बेटा कब आएगा, और जब बेटी घर से बाहर जाती है उसको सारी मर्यादा हम सिखाते हैं, उसको बताते हैं कब आएगी, क्या डाला है, इस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं।
कहीं ये बात अगर हमने अपने बेटों से की होती, जो समाज के अंदर आज ये बुराई फैल रही है, ये बुराई ना फैली होती। तो सबसे निवेदन करूंगी मैं कि बेटी को तो संस्कार दे ही, बेटे को भी संस्कार दे। उसको ये बात आप लोग ध्यान में जरूर कराएं कि बेटा किसी लड़की की तरफ आंख उठाने से पहले याद रखना कि तेरे घर में भी मां बेटी बैठी। और जहां दायित्व तो महिला का आता है, जो मेरी अपनी थिंकिंग है कि कहते हैं घर टूट रहे हैं, तो औरत का बहुत बड़ा दायित्व होता है आज तो। और मैं नमन करूंगी उन अपनी माताओं को, बहनों को, जिन्होंने आज हमें इस काबिल बनाया कि हम ऐसे से सम्मेलन कर सके, ऐसी बैठ के काम कर सके, क्योंकि हमें तो वो अधिकार ही नहीं था कि हम घर से बाहर भी निकल जाए। तो हमने उस चीज में भी भागीदारी अपनी दिखानी है। और क्योंकि जो रास्ते हमारे लिए हमारी माताओं बहनों ने खोले हैं, उन रास्तों को हमने अपनी बेटी, अपनी बहुओं के लिए खोलना है। क्योंकि नारी का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है और ये प्रकृति जो है एक महिला ही चला रही है। जवान को पैदा करते हैं हम, किसान को पैदा करते हैं, और हम ही समाज पैदा करते हैं। अगर हम समाज में अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जो मोदी जी ने सपना देखा विकसित भारत, हरियाणा का विकसित भारत का, वो अवश्य ही पूरा होगा। और मैं तो धन्यवाद भी करूंगी नरेंद्र भाई मोदी जी का कि हमें 33% भागीदारी हम महिलाओं को दी है। और जब भी कोई महिला मेरे पास आती है, मैं उनको कहती हूँ वह काम करते रहना, क्योंकि 33% जब ये विधायक MP की टिकटें मिलेंगी तो कहाँ से आएंगी? ये महिलाएं तो विधायक बन के आएंगी, यही MLA बनेगी, यही सांसद बनेगी। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय अमरोहा लाल जी का, जिन्होंने लंबी लड़ाई हम महिलाओं के लिए लड़ी और 50% की भागीदारी हमें पंचायत के अंदर दी। आज बहन सरपंच है, पंच है, सांसद है और देश की राष्ट्रपति भी हमारी बहन। तो इसलिए कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ है, पर समय का अभाव है कि क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष जी है और औरों ने भी बोलना है, तो मैं अपनी वाणी को इसी इसमें विराम दूंगी और आपका साधुवाद करूंगी कि, और बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मेरी नंदों से आपने मिलवाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, जय मां भारती।